जी हाँ दोस्तों, कुंवर सिंह क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों सीयूटी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अधिकतर चांसेस रहते हैं इनकी परीक्षा में आने की संभावना रहती है। तो कुंवर सिंह क्लासेस में सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द दिखे तथा आप इसका लाभ उठाएँ। तो दोस्तों आज हम आते हैं अपने टॉपिक पे। कौन सा समास है इसकी आपको पहचान करना है, ठीक है। हमने समास बता भी दिए हैं, समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आते हैं कुछ उदाहरण एग्जाम्पल लेकर, जिससे पता चले आपको कि कौन सा समास है। और इसी उदाहरण के साथ साथ हम बताएंगे कि ऐसे करने पे यह समास कैसे यह समास हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं नीला अंबर। नीला अंबर में कौन सा समास है? तो जी हाँ दोस्तों, यह कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास क्यों है? क्योंकि कर्मधारय भी हो सकता है नीलाम्बरम, लेकिन यहाँ पे यह बहुब्रीहि समास हो गया है। कारण यह है कि जब दो पद मिलकर तीसरे को संकेत करते हैं तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। नीलस्य अंबरम यस्य स, इसका समास विग्रह है और यहाँ ये बहुब्रीहि समास है। लेकिन दोस्तों इसको आप कर्मधारय समास भी कह सकते हैं, क्योंकि नीला अंबर है जो, अर्थात पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद इसमें विशेष्य है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा हम आते हैं राम लक्ष्मणों। राम लक्ष्मणों का मतलब हुआ राम और लक्ष्मण, यानी कि रामा च लक्ष्मण च, राम और लक्ष्मण। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास होगा, क्यों होगा? क्योंकि जब वाक्य में, जब किसी समास में उसका अर्थ करने पर व या और का अंतर आए, जैसे राम व और लक्ष्मण या राम और लक्ष्मण, तो वह या और का अंतर आए वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। या तो जैसे भाई बहन हो गया, जल थल हो गया, माता पिता हो गया, इन सभी में द्वंद्व समास होगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं। पीताम्बर। पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीला अंबर है जिसका, यानी कि पीतम अंबरम यस्य स, यानी कि श्री कृष्ण। तो जब दो पद मिलकर तीसरे को ओर संकेत करते हैं तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। या तो दो पद मिलकर तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुब्रीहि हुआ। अब हम आइए देखते हैं प्रतिदिनम। प्रतिदिनम में कौन सा समास है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास है। अब क्यों अव्ययी भाव समास है? क्योंकि दिनम दिनम प्रति, जब अव्ययी भाव समास का परिभाषा होता है कि ऐसा समास जिसका पहला पद अव्यय हो, पहला पद क्या हो? अव्यय हो तथा दूसरा पद विशेष हो, वहाँ अव्ययी भाव समास हो। या ऐसा समास जिसके प्रथम पद छोटा हो, छोटा है, दूसरा पद विशेष हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। या ऐसा समास जिसका प्रथम पद में प्रति, यथा, आ आदि शब्द छोटे छोटे उपसर्ग मॉडल लगे हुए, वहाँ तो अव्ययी भाव समास होता है। तो दोस्तों प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास होता है, इसका समास विग्रह दिनम दिनम प्रति। जी हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं हरिहरव। हरिहरव में कौन सा समास है? हरिचर हरचर। यहाँ द्वंद्व समास है। हमने बताया है कि ऐसा समास, यहाँ द्वंद्व समास होगा। हमने आपको बताया कि ऐसा समास जिसका अर्थ करने पे व या और का अंतर आता है तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं निर्भिक्षिकम। ये निर्भिक्षिकम में अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि मत्स्य का आड़ाम अभाव, निर्भिक्षिकम मतलब मत्स्य का आड़ाम अभाव, इसका समास विग्रह हुआ है, यहाँ अव्ययी भाव समास होगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम तो दोस्तों हम ये बता दें आपको कि परिपादम, परिपादम में आपका कौन सा। दोस्तों तो हम आपको बता दें कि हम आपकी तैयारी के लिए इतने सारे समास के उदाहरण लेके आए हैं, इतने सारे उदाहरण लेके आए हैं, जिससे आपको 20 उदाहरण कर ले तो आपको समास समझ में आ जाए। और इसी समास के एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको यह भी बता देंगे कौन सा समास में क्या परिभाषा होती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है हमारा परिपादम। परिपादम में कौन सा समास है? पाणि च पादव च, यहाँ भी द्वंद्व समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऐसा समास जिसमें जिसका अर्थ करने पर व या और का अंतर आए वहाँ पे होता है, जाना न। और आप लोग जानते हैं, वही मैं कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसमें द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दो पद मिलकर तीसरे ओर की ओर संकेत करते हैं। लेकिन हम आपको हाँ दोस्तों, आइए हम देखते हैं आपको घनश्याम। घनश्याम में कौन सा समास है?
तो दोस्तों घन इव श्यामा यानी कि कर्मधारय समास है। क्यों होगा? क्योंकि पहला पद इसमें विशेषण है, दूसरा पद क्या है? विशेष्य। ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण था, दूसरा पद विशेष्य हो, वह कर्मधारय समास होगा। चाहे जो समास हो, उसमें पहला पद अगर विशेषता वाला शब्द आ गया और विशेषता बतलाया तो कर्मधारय समास निश्चित है। और यहाँ पे कर्मधारय समास ऐसा समास है जहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वहाँ बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। लेकिन हाँ, बहुब्रीहि समास कब होता है कि जब दो पद मिलकर तीसरे को संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे यहाँ पीताम्बर, हमने आपको बताया पीताम्बर मतलब पीला अंबर या पीला वस्त्र। तो पीला क्या है? वस्त्र कैसा है? पीला है। तो यहाँ आप सोच रहे हैं कि यहाँ कर्मधारय समास होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ दो पद मिलकर भगवान कृष्ण की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास है। और यहाँ देखिए परिपादम में, यहाँ घनश्याम में कर्मधारय समास है। जी हाँ दोस्तों, यथाशक्ति। अब हम आते हैं क्या? यथाशक्ति। यथाशक्ति में क्या होगा? शक्ति अतिक्रम यथाशक्ति यानी कि अव्ययीभाव समास। पीताम्बर पीला है, अंबर बहुब्रीहि समास ऊपर भी आपको बता चुके हैं। आगे आते हैं हम लोग परिपादम, जो कि आगे हो चुका है। घनश्याम, यह भी आगे हो चुका है। पार्वती परमेश्वरों, पार्वती परमेश्वरों, इस समास में द्वंद्व समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि पार्वती के परमेश्वर, पार्वती और परमेश्वर यानी कि पार्वती च परमेश्वर च। सीतापति सीतायापति, षष्ठी तत्पुरुष समास। उपसमुद्र समुद्रस्य समीपम, अव्ययीभाव समास। राजपुरुष, राजपुरुष मतलब राजा का पुरुष यानी कि तत्पुरुष समास। हम आपको बता दें तत्पुरुष के कई भेद होते हैं जो कि विभक्ति के अनुसार चलता है। जैसे कर्म समास, करण, द्वितीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ऐसे चलते हैं इसके तत्पुरुष के प्रकार। तो हम अब आते हैं हरिहरव, हरिच हरिश्च द्वंद्व समास। हरिहरव लंबोदरम, देखिए लंबोदरम का मतलब होता है लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश भगवान। तो लंबा है उदर जिसके, यहाँ दो पद मिलकर किसके ओर संकेत कर रहे हैं? यहाँ गणेश भगवान की ओर दो पद मिलकर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कौन सा समास होगा? इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। इसका समास विग्रह लंबा मुद्रम यस्य सह, ईश्वर भक्त। ईश्वर भक्त माने ईश्वर का भक्त, यहाँ भी तत्पुरुष समास होगा। जहाँ पे आपको भेद करने पे विभक्तियाँ पता चले वहाँ पे तत्पुरुष समास होंगे। अब हम आते हैं आसमुद्रम। आसमुद्रम यानी कि इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? समुद्र पर्यंतम, यहाँ अव्ययीभाव समास होगा। चरण कमलम यानी कि कमल इव चरणम यानी कर्मधारय समास। मतलब क्या है? चरण में कमल का आरोप है, यानी कि उसकी विशेषता बतला रहा है। तो विशेषता जिस भी शब्द में बतलाता है उसको कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। प्रतिदिनम, यहाँ अव्ययीभाव समास होगा। दीनम दीनम, इसकी समास विग्रह भीम अर्जुनम, भीमा अर्जुनौ यानी कि भीम और अर्जुन, यहाँ द्वंद्व समास होगा। क्यों होगा? जब किसी वाक्य में उसका अर्थ करने पर व या और का अंतर आता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। अधिहरि हर्रवित अव्ययीभाव समास होगा। राजपुरुष यानी राजपुरुष में राजा का पुरुष यानी विभक्ति का आ रहा है, तो का किसमें होता है? षष्ठी तत्पुरुष समास। पीताम्बर पीला है, अंबर इसका ऊपर हो चुका है, बता भी चुके हैं, तीसरी बार आ रहा है, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। घनश्याम भी आ चुका है। देखिए नील कमलम, यहाँ पे देखिए नीला है जो कमल, अर्थात कर्मधारय समास, यानी कि जो भी जिस वाक्य की विशेषता बतलाता है वही समास हो जाता है। पहला पद विशेषण था, दूसरा पद विशेष होता है तो कर्मधारय समास। पहला पद अव्यय था, दूसरा पद विशेष हो, अव्ययीभाव समास। ऐसा समास जिसका अर्थ करने पर वया और का अर्थ होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची होता है तथा दूसरा पद प्रधान, पहला पद संख्यावाची होता है, वहाँ पे द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, पंचवटी, ये सब द्विगु समास के उदाहरण है। और ऐसा समास जिसके दो पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। दोस्तों ने हम आपको सभी समास के परिभाषा बता दिए हैं, आपको इतने सारे एग्जाम्पल भी करा दिए, और भी हम नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारे समास के उदाहरण लेकर आएंगे, जिससे आपको बताएंगे इसमें कौन सा समास होगा। दोस्तों अपने तैयारी को बढ़कर आगामी परीक्षा के लिए तैयारी में जुट जाइए, CUT इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए।
तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।